नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए जीएस। ये हम लोग का 15वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। ऑप्शन ए देखिएगा वेनसांग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान और ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। बाकी ये वेनसांग है, मेगास्थनीज है और फाहियान है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेल्यूकस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या की थी, लड़ाई की थी। तो क्वेश्चन नंबर वन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, ये भी जब पहला बार एग्जाम हुआ था पेट का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका नाम है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका नाम है। और वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो वेनसांग की पुस्तक का नाम है दोस्तों सी यूकी। और फाहियान के पुस्तक का क्या नाम है, तो फोक यूकी। भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब आराम से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, तो अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए देखिएगा सीडी देशमुख, ऑप्शन बी सचिंद्र राय, ऑप्शन सी एस मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सीडी देशमुख थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे बड़ा नदी मुहाना है। क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है। ऑप्शन ए देखिएगा ओ नदी का, ऑप्शन बी गंगा नदी का मुहाना, ऑप्शन ए है ओ नदी का मुहाना, ऑप्शन बी गंगा नदी का मुहाना, ऑप्शन सी अमेजन नदी का मुहाना और ऑप्शन नंबर डी नील नदी का मुहाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी का मुहाना जो है सबसे बड़ी नदी मुहाना है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल के किस नाम से जानी जाती है, तो शोक के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए देखिएगा हुगली नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा नदी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो दामोदर नदी है दोस्तों वो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है और वहाँ पे भारी तबाही लाती है और भारी बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो विटामिन डी है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है, बेरी क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है तथा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है।
सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो रतौंधी रोग हो जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ग्रीस में कौन सा संधि है, ग्रीस में कौन सा संधि है। ऑप्शन ए देखिएगा गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और ऑप्शन नंबर डी यण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीस में कौन सा संधि है, तो ग्रीस में दीर्घ संधि है। गिरी प्लस गिरी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी धन ईस, गिरी धन ईस मतलब ग्रीस, और क्या है, एक दीर्घ संधि है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा नील परमजीत, ऑप्शन बी अरुणा नायर, ऑप्शन सी अजीत बजाज और ऑप्शन नंबर डी संजय थापर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो अजीत बजाज हैं वह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए देखिएगा इलाहाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। आगे देखते हैं, हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 7वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी दूसरी और ऑप्शन नंबर डी तीसरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में हरित क्रांति क्या की गई थी, तो आरंभ की गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। सूफी आंदोलनों का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। ऑप्शन ए देखिएगा जैन से, ऑप्शन बी यहूदी से, ऑप्शन सी इस्लाम से और ऑप्शन नंबर डी ईसाई से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूफी आंदोलन का संबंध किससे है, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। बाकी हम आपको सूफी करा चुके हैं और सूफी के अंतर्गत हमने आपको चिश्ती सिलसिला भी करा दिया है, जिसका स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। तो अगर वीडियो इसका नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिएगा जा करके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, गोदान के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गोदान के लेखक कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा श्रीलाल शुक्ला, ऑप्शन बी मोहन श्याम जोशी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र क्या हैं, तो गोदान के लेखक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स और ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी मैकाले, ऑप्शन नंबर डी मैकाले। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए देखिएगा मकालू, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा और ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कंचनजंगा है वह हिमालय के मतलब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।